हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। और परिप्रश्न का अर्थ क्या है नाना? वही प्रश्न पूछना। और प्रश्न का क्या अर्थ है? प्रश्न? वही प्रश्न पूछना। नाना, अगर परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो श्लोक में परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया गया? क्या महर्षि व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? माँ, क्या बाबा संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं? पगली, बाबा तो नाना को शिक्षा दे रहे हैं। तब तो मैं सबको बताऊंगी कि बाबा को संस्कृत भी आती है। एक बात समझ में नहीं आई नाना। भगवान श्री कृष्ण तो खुद ज्ञानी थे, तत्वदर्शी दार्शनिक थे। फिर उन्होंने अर्जुन को ज्ञानियों और तत्वदर्शकों को साष्टांग प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछने और उनकी सेवा करने को क्यों कहा? आपने मेरा अहंकार दूर कर दिया है बाबा। अब मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए। हम तो समझ रहे थे कि हमारी बेटी ससुराल में सुखी है, लेकिन हमारी आंखों ने धोखा खाया था कि मैना की सास उस पर ममता लुटाती है। कभी कभी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से जो सुनते हैं वो सच नहीं होता। यही तो बाबा ने नानावली के मुंह से कहा था। अगर ये बात सच नहीं है तो बाबा ने हमसे सीधा सवाल क्यों किया था? नाना, ओ नाना। नाना साहब, साईनाथ आपसे कुछ कह रहे हैं। नानी, नाना कहाँ खो गया है? आहो, आहो। क्या हुआ? आपका ध्यान कहाँ है? बाबा कब से आपसे कुछ कह रहे हैं। कहाँ खो गए थे तुम? मुझे क्षमा कीजिए बाबा। मैं भागवत गीता के एक श्लोक का संस्कृत में पाठ कर रहा था। भगवत गीता का पाठ? वो भी संस्कृत में? हाँ, तुम तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हो। वाह, हमें भी तो सुनने दो संस्कृत में। अच्छा नाना, कौन से श्लोक का पाठ कर रहे थे तुम? भागवत गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। वाह, जरा बोल के सुनाओ नाना। तदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन अस्तचौ दर्शना। महासपति, इस श्लोक का अर्थ क्या है तुम तो जानते हो ना? ठीक तरह से तो नहीं जानता साईनाथ। कोई बात नहीं, नाना तो संस्कृत के विद्वान हैं, वो हमें श्लोक का अर्थ समझा देंगे। बाबा, इस श्लोक का अर्थ है तत्व को जानने वाले ज्ञानियों को प्रणिपात अर्थात साष्टांग प्रणाम करके सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान लो। वे ज्ञानी जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। और परिप्रश्न का अर्थ क्या है नाना? वही प्रश्न पूछना। और प्रश्न का क्या अर्थ है? प्रश्न? वही प्रश्न पूछना। नाना, अगर परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो श्लोक में परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया गया? क्या महर्षि व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? माँ,
क्या बाबा संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं? पगली, बाबा तो नाना को शिक्षा दे रहे हैं। तब तो मैं सबको बताऊंगी कि बाबा को संस्कृत भी आती है। एक बात समझ में नहीं आई नाना, भगवान श्री कृष्ण तो खुद ज्ञानी थे, तत्वदर्शी दार्शनिक थे। फिर उन्होंने अर्जुन को ज्ञानियों और तत्वदर्शकों को साष्टांग प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछने और उनकी सेवा करने को क्यों कहा? भगवान श्री कृष्ण स्वयं ज्ञानावतार थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन को अन्य ज्ञानियों से ज्ञान लेने को क्यों कहा? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती है बाबा। ये क्या कह रहे हो नाना? तुम तो संस्कृत के विद्वान हो, तुम्हारी समझ में भी नहीं आता? तुम तो ज्ञानी हो। नाना, उस श्लोक का अर्थ मैं तुम्हें बताता हूं। क्या बाबा संस्कृत जानते हैं? बाबा तो सर्वज्ञान के अवतार हैं, जो भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। उनके लिए संस्कृत क्या है? तद्वति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिना। यहाँ प्रणिपात्र का अर्थ केवल साष्टांग प्रणाम नहीं है, बल्कि संपूर्ण समर्पण है, संपूर्ण शरणागत होना है। तन मन धन से शरणागत होना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपने सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। और परिप्रश्न का अर्थ सिर्फ प्रश्न पूछना नहीं नाना। प्रश्न कैसा होना चाहिए? मोक्ष, मुक्ति या आध्यात्मिक उन्नति को अपना लक्ष्य मानकर अपने लक्ष्य के मार्ग में जितनी भी रुकावटें हैं, उन्हें दूर करने की हार्दिक इच्छा से प्रश्न करना चाहिए। सेवा क्या है? अपने अहंकार को त्याग कर सद्गुरु को संपूर्ण समर्पित होकर जब सद्गुरु की सेवा या भक्ति की जाती है, तभी हमें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान हमें बताता है कि ये संपूर्ण विश्व उस परमात्मा ने व्याप्त किया है। हर जगह वही है, वही करता है, हम सिर्फ उसकी कठपुतलियां हैं। जब हम अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं सकते तो हमें अहंकार क्यों? ये अहंकार ही है जिसके अधीन होकर इंसान परमात्मा को भूल जाने का अपराध करता है। ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों जैसा व्यवहार करता है। बस कीजिए बाबा, बस कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबा। आपने मेरा अहंकार दूर कर दिया है बाबा। अब मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो नाना, उठो, उठो नाना। अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों का ज्ञान दूर करने के लिए करो नाना। हाँ हाँ बाबा, हाँ। सबका मालिक
मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी नानी, जो मैंने नाना वली से अहंकार की बात की। लेकिन सद्गुरु साईनाथ सच में दयालु हैं। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे की भूल को सुधारने में उसकी मदद करती है, उसी प्रकार साईनाथ ने मेरी मदद की है। मेरा अहंकार दूर कर दिया। अब मैं निश्चिंत होकर जामनगर जा सकता हूं। इन सब बातों में हम वो बात भूल गए जो नानावली ने मैना के ससुराल के बारे में कही थी। मैं भूला नहीं हूं, मुझे याद है नाना वली ने क्या कहा था। अरे नाना साहब, कभी कभी आंखें और कान भी धोखा खा जाते हैं। हाँ, वो जो हम आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं ना, सदा वो भी सच नहीं होता है। क्या कहना चाहता था नानावली? नानावली नहीं, बाबा, साईं बाबा। उन्होंने नानावली के द्वारा हमें संकेत दिया था, जो उस समय हमारी समझ में नहीं आया, कि मैना बेटी अपने ससुराल में खुश नहीं है, सुखी नहीं है। ऐसा मत कहो नानी, ऐसा मत कहो। हम तो समझ रहे थे कि हमारी बेटी ससुराल में सुखी है, लेकिन हमारी आंखों ने धोखा खाया था कि मैना की सास उस पर ममता लुटाती है। कभी कभी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से जो सुनते हैं, वो सच नहीं होता। यही तो बाबा ने नानावली के मुंह से कहा था। अगर ये बात सच नहीं है, तो बाबा ने हमसे सीधा सवाल क्यों किया था? मत रो नानी, मत रो। हम साईं बाबा की शरण में जाते हैं। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हमसे कोई अपराध हुआ है साईं बाबा, तो उसकी सजा मुझे दे दीजिए, लेकिन मैना बेटी को होने वाली तकलीफों से बचा लीजिए साईं बाबा। मेरे हिस्से में जितना भी सुख है, वो हमारी बेटी को दे दीजिए। नाना, नानी, और उसके हिस्से में जितने भी दुख हैं, वो मुझे दे दीजिए। बस आप अपना आशीर्वाद हमेशा मैना बेटी के साथ रहने दीजिए। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं बाबा। बताइए, बताइए बाबा, हमारी बेटी कैसी है? आप ही ने मेरे सपने में आकर मैना बेटी के बारे में पूछा था, लेकिन आंख होते हुए भी हम अंधे हो गए थे बाबा, कान होते हुए भी हम बहरे हो गए थे।
पढ़े लिखे होने के बाद भी हम ये नहीं जान सके कि जो आंखों से दिखता है और जो कानों से सुनाई देता है, कभी कभी वो सच नहीं होता बाबा। कभी कभी वो सच नहीं होता। हमें सच बताइए बाबा, सच बताइए। मैना दीदी के पति ने दूसरी शादी कर ली है। बाबा, रो मत नानी, नाना रो मत। बदनसीब है बाबा। नहीं नानी, तुम्हारी मैना खुशनसीब है। हमारे दामाद ने दूसरी शादी कर ली बाबा, और आप? जो होता है नाना अच्छे के लिए होता है। मालिक दयालु है। मैना दीदी पर उसकी कृपा है, इसलिए तो उसके पति ने दूसरी शादी की है। ये दूसरी शादी मैना दीदी के लिए सुख, स्वास्थ्य और मन शांति लाएगी। बाबा, आपकी बात समझ में नहीं आई। उसकी लीला भी तो इंसान की समझ से परे है। नाना, मालिक जो चाहता है वही होता है। निश्चिंत होकर जामनगर चले जाओ। मैना दीदी की चिंता उसी पर छोड़ दो। जो आज्ञा बाबा। साईं